It is about fighting the challenges of life. Okay, combat kit. ज़िंदगी एक बैटल फील्ड है. ज़िंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटल फील्ड, बट वी से ब्रिंग इट ऑन. आओ, लेकर आओ मसले. कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन ज़मीन पे गिर जाता है, रोने लगता है. रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता. ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं. तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं. कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है. बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना. फिर कुछ लोग की ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं कि दे आर लोनली. बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है. दे आर ऑलवेज लोनली. देयर इज़ अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स. बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं. या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं. खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है. एंड देन दे गेट लोनली. और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं. स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है. वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ज़िंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना. एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं ज़िंदगी की इस पटरी पे. ये लंबी पटरी है ज़िंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं. ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों. इशफाक अहमद का कोट है. तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए. येट देयर आर सम अदर पीपल हु हैव नो फॉल्ट, लेकिन ज़िंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता. जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, क़ल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा. लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएँ में फेंक देंगे. तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है. मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया. तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी हो. व्हाट इज़ माई फॉल्ट, आखिर मैंने किया क्या है. येट देयर आर सम पीपल, अगेन यूथ से मैं खिताब कर रहा हूँ, जो किसी को दिल दे बैठते हैं और अच्छे लोग हैं. वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा सोचते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहाँ से पूरी नहीं होती. जो एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता और इन वर्स्ट केस वो छोड़ भी जाते हैं.
तो उनका दिल टूट जाता है, और टूटा हुआ दिल फिर ज़ाहिर है करवाहट की तरफ होता है, बिटर होता है, उसकी ज़िंदगी में फिर कड़वाहट आ जाती है, सख्ती आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसका बात करने का दिल नहीं करता। तो बहरहाल ऐसे लोग बड़े प्यारे होते हैं जो हालात के कड़वे हो जाने के बावजूद खुद कड़वे नहीं होते, उन्हीं की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग हालात की वजह से कड़वे हो जाते हैं जब उनका दिल टूटता है। तो हो सकता है बहुत से लोगों का दिल भी टूटा हो, डेफिनेटली। एंड येट देयर आर सम अदर पीपल जो ज़िंदगी की दौड़ में बड़ी कोशिश करते हैं, आगे निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। समहाउ उनका दिल इतना अच्छा होता है, वो इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते। और चूँकि लोग उनकी कदर नहीं करते तो हमेशा दे आर एट द गिविंग एंड, रिसीविंग एंड पे नहीं होते। हर वक्त वो दे रहे होते हैं, देने वाले होते हैं, कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, पीछे भी रह जाते हैं कुर्बानियों के लिए, ज़ाहिर है। तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। एंड येट देयर आर सम पीपल जो शायद इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती, जो सोचों का एक समंदर लेकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ओवर थिंकिंग में। And they can be facing many problems. They can be spending life in pain, misery. वो कोशिश कर रहे होंगे लेकिन somehow वो अपने नफ्स पे, somehow वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पा रहे, और बार बार they are slipping, बार बार they are slipping, and somehow they are stuck. अब वो फंस चुके हैं उस सर्कल में, उस फेज में, और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्टली कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एहसास महरूमी है। किसी को औलाद की तरफ से कोई एहसास महरूमी है, किसी को कोई चाहने वाले की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को माल की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को कोई और चीज़ से एहसास महरूमी है। किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के वालिद नहीं हैं, किसी की वालदा नहीं है तो एहसास महरूमी है। किसी की औलाद नहीं है, किसी की औलाद वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो महरूमियत भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में महरूमियत थी, तो इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो मैंने सिनेरियोज़ आपको दिखाए लाइफ के, आई एम श्योर हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई बुली हो रहा है, किसी के राइट्स ज़मन हो रहे हैं, कोई थक चुका है, कोई ये समझता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, किसी को कोई छोड़ गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ की खुशखबरी है, अगर आप में से कोई इन चीज़ों को फेस कर रहा है तो खुशखबरी ये है कि आप सब जिंदा हैं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है।